Now we do this question. Two forces of magnitude P plus Q and P minus Q make an angle 2 alpha with one another, and the resultant makes an angle theta with the bisector of the angle between them, and we have to show this. So given that two forces P plus Q, P minus Q make an angle, this angle is 2 alpha. AOB ये दो फोर्सेस, इनमें एंगल है हमारे पास 2 अल्फा गिवन है, और जो ये एंगल बाइसेक्टर है OD 2 अल्फा का, इट मीन्स यहां से यहां तक भी एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल भी अल्फा है, और जो रिजल्टेंट है इनकी, वो इन दो फोर्सेस की, वो जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल है उसके साथ थीटा एंगल बना रही है। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि हम दो इससे फोर्सेस ले ली हमने, बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय द दीज टू फोर्सेस रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय द पैरेललोग्राम OACB सच दैट जो रिजल्टेंट होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस लगेगा, तो जो रिजल्टेंट होगी अलोंग द डायगोनल होगी OC। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एंगल COD, जो एंगल COD है वो थीटा है, जो कि रिजल्टेंट मेक करती है एंगल बाइसेक्टर के साथ, और एंगल AOC एंगल है AOC, क्लियरली इसकी वैल्यू आएगी अल्फा माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल है जो AOD एंगल है वो है अल्फा, और उसमें से थीटा माइनस करेंगे तो बचेगा AOC एंगल, दैट इज अल्फा माइनस थीटा। एंगल COB ये कितना है? एंगल COB एंगल आएगा हमारे पास अल्फा प्लस थीटा। अगर ये एंगल यहां से लेके यहां तक अल्फा प्लस थीटा है, तो ये पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल कितना होएगा? अल्फा प्लस थीटा होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। दिस इज एंगल OCA। नाउ अप्लाई करेंगे साइन फार्मूला। नाउ अप्लाई साइन फार्मूला टू द ट्रायंगल AOC। AOC को साइन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो OA इज proportional to sine of the angle between the other sides alpha plus theta, and AC is proportional to angle between other sides sine of the angle between other sides। now we have, तो हमारे पास आ गया OA इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस थीटा, और OA इसके प्रोपोर्शनल आ गया AC साइन अल्फा माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया। तो उसके बाद OA की जो वैल्यू है वो P प्लस क्यू की मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो OA की वैल्यू हम लिख देंगे P प्लस क्यू, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू जो AC है, क्योंकि जो OB है P माइनस क्यू है, तो सिमिलरली AC भी क्या होगा? P माइनस क्यू होगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड सेम लेंगे हम, तो AC को भी हम P माइनस क्यू लेंगे, P माइनस क्यू साइन अल्फा माइनस थीटा। नेक्स्ट हम ऐसे लिख सकते हैं P प्लस क्यू ओवर P माइनस क्यू साइन अल्फा प्लस थीटा ओवर साइन अल्फा माइनस थीटा। Now by applying componendo and dividendo, by componendo and dividendo we have
इसको ऊपर प्लस कर देना है डिनोमिनेटर को, और माइनस कर देना है ये वाली प्लस की टर्म, यही वाली विद माइनस साइन। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसी तरह इधर करना है, इसको प्लस कर देना ऊपर, और इसी टर्म को विद माइनस साइन डिनोमिनेटर में लिख देना है। नाउ नेक्स्ट वी हैव, अब इस ये आ जाएगा हमारे पास 2p। तो नेक्स्ट हमारे पास यहां से आ गया सॉल्व करके, q से q कैंसिल हो गया तो ये बच गया 2p। इसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2q। यहां पर साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो यहां से ये रिजल्ट आ जाएगा। तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, p ओवर q आ जाएगा, यहां से भी ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये साइन बाई कॉस टेन अल्फा, ये कॉस बाई साइन टेन थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने प्रूव करना था, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वी हैव to find components of a force in given directions। जैसे कोई फोर्स है हमारे पास, उसके हमने मान लो दो डायरेक्शंस हमें दी हैं, OX and OY, and we want to find components of R along OX and OY। The magnitude of components P and Q, जो R ये फोर्स हमें गिवन है तो उसके कंपोनेंट्स है, एक P है और एक Q है, of a force R along the directions making angles alpha and beta respectively with R आर गिवन बाय दिस। जो कंपोनेंट्स है, जैसे ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, उनकी वैल्यू ये आएगी। तो जैसे दो फोर्सेस लिए हमने, पहले दो डायरेक्शंस ले लेते हैं। लेट OX एंड OY बी द गिवन डायरेक्शंस, OX एंड OY। जो और OX के अलोंग हम फोर्स ले लेते हैं P, एंड OY के अलोंग हम फोर्स ले लेते हैं Q। ये P एंड Q क्या होंगे? कंपोनेंट्स ऑफ R होंगे अलोंग OX एंड अलोंग OY। तो ये डायरेक्शंस है, OX रिजल्टेंट के साथ अल्फा एंगल बना रही है, और जो डायरेक्शन OY है बीटा एंगल बना रही है विद R। तो हमने ये कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं P एंड Q। Now we have the parallelogram OACB। तो क्लियरली जो OA है वो अल्फा एंगल बना रहा है P के साथ, जो OB है R के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है OB AC, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर आएगा। अब ट्रायंगल में दो एंगल आ गए अल्फा बीटा, तो तीसरा एंगल कैसे होता है? 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा करके। तो ये एंगल हमारा बन जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अब हमने साइन फार्मूला लगा देना है दिस ट्रायंगल को, OAC को हमने साइन फार्मूला लगा देना है। तो उसमें साइन फार्मूला क्या होता है? साइड इज प्रोपोर्शनल टू एंगल बिटवीन अदर साइड्स का साइन। इन जो इस साइड के अलावा जो दो साइड्स हैं उनमें जो एंगल है बीटा, उसका साइन। इसी तरह AC इज प्रोपोर्शनल टू, ये दो साइड्स में एंगल है अल्फा, साइन ऑफ दैट। सिमिलरली OC इज प्रोपोर्शनल टू दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल। नाउ OA जो O है दैट इज ऑफ मैग्नीट्यूड P। यहाँ पे हमने P लिख देना है क्योंकि P फोर्स की मैग्नीट्यूड है। इसी तरह जो AC होता है, जो AC है और ये OB है सेम है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की जो है इक्वल साइड्स है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो हम AC की जगह पे OB लिख सकते हैं।
तो OC है, OC की जो मैग्नीट्यूड है इसकी लेंथ R है, जो R फोर्स इसके द्वारा रिप्रेजेंटेड है, तो R फोर्स की हमने मैग्नीट्यूड लिख देनी है। फिर उसके बाद जो OB है, OB को हम Q लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक हमारा ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसको इसके बराबर लिख देना है और इसको इसके बराबर लिख देना है। सो वी हैव P इज इक्वल टू R साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर दोनों को इक्वल लिखेंगे तो यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी R साइन अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे आ जाएंगे कंपोनेंट्स। देयरफॉर ये हमने कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए। R के अलोंग द डायरेक्शन OX है P और R का कंपोनेंट अलोंग OY डायरेक्शन है Q। तो ये इसका क्या रिजल्ट है हमारा, R के दो कंपोनेंट्स आ गए, तो कंपोनेंट्स ऑफ R इन एनी डायरेक्शन क्या आएंगे, R अगर कंपोनेंट निकालना है अलोंग OX डायरेक्शन तो ये आएगा P जो हमारा कंपोनेंट है, कैसे आएगा, R मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल मेड बाय अदर कंपोनेंट, साइन ऑफ एंगल मेड बाय Q विद R बीटा साइन बीटा ओवर साइन सम ऑफ द एंगल्स। इसी तरह अगर R का कंपोनेंट अलोंग OY निकालना है तो R तो लिखना ही लिखना है, तो साइन ऑफ द एंगल मेड बाय अदर कंपोनेंट विद R, तो P R के साथ अदर कंपोनेंट है ना P, हमने तो Q फाइंड करना है। अदर कंपोनेंट R के साथ कितना एंगल बनाता है, अल्फा, उसका साइन लगा देना है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सम ऑफ द एंगल। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ R इन एनी डायरेक्शन।